Hello everyone, welcome to this third edition of Market Rubaru. I have with me Raju Ranjan, who will try to explain some new features, not very new features, but interesting features of TradePoint, and let us see what the market has done in the week gone by. We had discussed that market most likely will remain range bound, and except for a huge action on only one day, otherwise it was range bound like what we had expected. Of course, this is very difficult to trade positionally. There will be a lot of whipsaws on a positional basis, but based on the Nifty EOD chart over here, it was quite clear, which we had mentioned. Raju also had mentioned here that it is going to be sideways. The 45-degree trend lines, major trend lines, will act as support. Though it went down on one day, after that it went up, gave a double top buy. Again, it is coming down. So unless there is a clear follow through above this now or a follow through below this now, again there is a support of the moving average, which is now turning up. Earlier, I remember last couple of weeks back, it was over here, the moving average. Now it has gone up. So exactly जो हमने बात किया था price correction, time correction, तो ये थोड़ा सा time correction हो रहा है जिसमें moving average is moving up and price is not doing anything. So सर इसमें जैसे हम लोग बात किए थे कि यहाँ की पॉइंट एंड फिगर में जब अगर कॉलम कंसोलिडेशन यानी प्राइस को ही करेक्ट होना होगा, जब अगर डिस्पैरिटी को कम करना है. Correct. और सेम वैसे ही हुआ कि सॉर्ट ऑफ कॉलम कंसोलिडेशन ही हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ. और विप्सॉ भी होता है क्योंकि एक डबल बॉटम सेल भी आया है, बाद में डबल टॉप बाय भी आया है. एग्जैक्टली. सो करंट अगर हम देखें तो ये स्ट्रांग पैटर्न है, मोमेंटम स्ट्रांग है, इसमें कोई भी ये नहीं है. डिस्पैरिटी अब कंपैरेटिवली लो हो गया है. सो एक चीज बताओ, विच लॉट ऑफ पीपल आस्क, यहाँ पे कब बेरिश होना चाहिए? मतलब सेटअप बेरिश होगा ओनली व्हेन यू गेट अ डबल बॉटम सेल बिलो द मूविंग एवरेज. तब तक बी कॉशियस इवन इन शॉर्ट. सो लेकिन यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न अगर मिलता है, हाँ, तो जरूर ट्रेड करना चाहिए बिकॉज ऑफ प्राइस मोमेंटम स्ट्रांग है और ऑल मूवी जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर है. करेक्ट. तो ट्रेंड रिमेन्स अप बट कंसोलिडेशन फेज चल रहा है. शॉर्ट करना है तो इंट्राडे कीजिए. पोजिशनल शॉर्ट में ज्यादा नहीं मिल सकता है. मे बी ओवरनाइट एसटीपीटी कुछ होगा तो ठीक है, but positional short might be risky unless as long as the moving average is the price is above the moving average and the price is above the 245 degree trend line. और अगर हम बात करें इस पे ही तो दो आपका काउंट ओपन है दोनों साइड. एक अगर हम डाउन साइड का काउंट भी ओपन है, ये वाला जो कि अभी भी इनवैलिडेट नहीं हुआ है. करेक्ट. और अगर अप साइड का काउंट जो कि एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस्टेब्लिश्ड है, डबल टॉप बाय के बाद एक्टिवेट हो जाएगा. सो ये दोनों साइड पॉसिबिलिटी है. इसलिए अभी कुछ नहीं, जब तक किसी का यहाँ से कोई फॉलो थ्रू नहीं मिलता है उसके पहले कोई ट्रेड नहीं. ओके, मतलब अनलेस मार्केट क्लोजेस अबव 17,780 के आसपास, तब तक नो पोजिशनल लॉन्ग्स, और अनलेस इट क्लोजेस बिलो द मूविंग एवरेज नो पोजिशनल शॉर्ट. तब तक इंट्राडे में लॉन्ग शॉर्ट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पोजिशनल वाइज इट इज स्टिल इन अ कंसोलिडेशन फेज. तो ये चार्ट बंद करता हूँ. उसके बाद ये जो इंट्राडे एक्शन है वो भी, जो हमने जो इंट्राडे मस्त वाला सिस्टम बोला था वो भी बहुत विप्सा दे रहा है अभी. इनफैक्ट एक बड़ा वो भी हमने बोला था कि एक बहुत बड़ा राइज हुआ है. उसके बाद अभी कंसोलिडेशन में इंट्राडे भी विप्सा आएंगे. तो एग्जैक्टली वही हो रहा है. वो जो वन सिंगल डे ऑफ एन एंकर कॉलम, उसके बाद कुछ नहीं किया. मे बी मंडे को वापस नीचे आके यहाँ पे सेल सिग्नल भी दे सकता है. तो इंट्राडे में भी अनलेस यू आर अ स्कैल्पर और वेरी एक्सपीरियंस्ड इंट्राडे ट्रेडर, ये ट्रेड करना मुश्किल है. करेक्ट. तो जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो लॉस आपको बुक करना होगा. करेक्ट. सो किसी भी सिस्टम में विप्सॉ तो आएगा, और ये फेज है विप्सॉ का. उसके पहले जैसे काफी अच्छा फेज मिला जो कि 1000 पॉइंट का आपको रैली मिला. अभी विप्सॉ फेज है. सो इसको आपको झेलना पड़ेगा और धीरे धीरे इसको एक बार ट्रेंड अगर यहाँ से मिला तो फिर से आपका ये फिर से बड़ा ट्रेंड बड़ा ट्रेंड पॉसिबल है. तो विक्स का भी हमने बात किया था. विक्स अनलेस इट क्लोजेस वेल अबाउट 20 इट इज नॉट वेरी बैड फॉर द मार्केट. और विक्स हैज बीन गोइंग टुवर्ड्स 20, बट कल भी 20 के पास जाके वापस इट हैज क्लोज नियर 19.5. तो विक्स का भी ट्रेंड वैसे साइडवेज ही है. तो विक्स ऑल्सो इज नॉट शोइंग एनी पैनिक इवन नाउ. तो निफ्टी बैंक में भी वही कंसोलिडेशन चल रहा है जैसे निफ्टी 50 में हुआ. अगेन इट इज अ स्मॉल कॉलम ऑफ 4. तो जब तक ये इनफैक्ट इसमें प्राइस जो मूविंग एवरेज है वो बहुत स्टीपली ऊपर आ रहा है.
तो दैट ऑल्सो कैन बी स्टिल अ साइन की कंसोलिडेशन ही चल रहा है, क्योंकि जब तक नीचे नहीं जाता तब तक इट इज नॉट बेरिश। एग्जैक्टली। और लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी 50 से निफ्टी बैंक जो है आउट परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा दिख Correct. रहा है, और ये एबीसी ब्रेकआउट उस ये होगा ये इसके होगा। बाद। सो इसके बाद यहाँ का फॉलो थ्रू ये इंटरेस्टिंग होगा ये जो डबल टॉप बाय है दैट इज अबव 39,565। सो इफ बैंक निफ्टी स्पॉट क्लोजेस अबव 39,600 दैट विल बी अ वेरी गुड फॉलो थ्रू टू द एबीसी विच इज अ बुलिश एबीसी। सो मतलब उसके बाद इनफैक्ट काउंट भी प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लेट्स नॉट डू दैट बिकॉज अननेसेसरी पीपल गेट बायस्ड। सो लेट्स नॉट डू दैट, बट इट इज बुलिश ऑन अ क्लोज अबव 39,600। तो ये जो बैंक निफ्टी के भी चार्ट में जो सडन राइज हुआ एक दिन में और उसके बाद कंसोलिडेशन वही चल रहा है। तो राजू, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो पीपल आर नॉट अवेयर और मे बी पीपल डोंट यूज, जैसे ये बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है और आईटी का अंडर परफॉर्मेंस है। तो देर आर इनफैक्ट आज तक लास्ट मेनी वीक्स निफ्टी ऑटो वाज आउट परफॉर्मिंग। तो ये जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस है, ये जो अपना जो आरएस का चार्ट है उस पर जरा अगर देखेंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड हाउ टू identify any change even intraday. Because one thing which you might be aware that we have recently launched Definite Securities just last week, and now we have access to intraday data of all NSE cash, BSE cash, MCX intraday. So which means we have access to indices on an intraday basis. So that's why this is more important. So this will be a very interesting study. तो अगर हम यहाँ गए और इसमें PFRS स्ट्रैटेजिक एंगल प्लॉट किया। तो अगर हम ये बात करें, जैसे आपने बोला कि निफ्टी आईटी का, हाँ। कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा था, सो निफ्टी आईटी अपॉन, इनफैक्ट दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट इंट्राडे निफ्टी ट्रेडिंग सिस्टम। इसका इंट्राडे करना पड़ेगा। हाँ, ये डेली चार्ट बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। सो आई अगर हम किए तो इंट्राडे हो गया, तो इसमें डेली सेपरेटर ऐड करते हैं, डे सेपरेटर। सो अगर आप देखें, और ये जो प्लॉट है ये मस्त है। हाँ। सो मस्त है, हम लोग जो प्लॉट किए यानी ट्रेंड फिल्ट्रेशन के लिए। सो जैसे मस्त के नीचे आया ये एंकर कॉलम, वहां से कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्म कर रहा है ये ऑलमोस्ट। इनफैक्ट 22-23 अगस्त के बाद ऑलमोस्ट 10 डेज इट इज अंडर परफॉर्मिंग। उसके पहले भी अंडर परफॉर्मिंग है, सिर्फ कपल ऑफ डेज इट वाज स्लाइटली हायर, बट ओवरऑल इट इज अंडर परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 वीक्स। सो जब तक ये आईटी अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, सो इंट्राडे में हो या शॉर्ट टर्म में, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जिसको बोलेंगे, सो तब तक ये निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म करने वाला नहीं है। दिस आल्सो मींस कि डोंट लुक फॉर एनी लॉन्ग्स इन आईटी स्टॉक्स बिकॉज तब तक कुछ होने वाला नहीं है। Correct. तो इसको अगर इंट्राडे मुझे देखना है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सिलेक्ट NSE ऑल इंडाइसेस एंड सो ये जैसे ये हो गया निफ्टी आईटी निफ्टी। करेक्ट। अब अगर मुझे देखना है कि कौन से सेक्टर या कौन से इंडाइस है जो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये तुम्हारा टक हो जाएगा। टक कर रहे हैं। सो एनएससी ऑल इंडाइसेस सेलेक्ट, ये ऑटो है, ऑटो ऑलरेडी है तो ऑटो का देखेंगे। ओह, तो सो आप निफ्टी ऑटो का देखिए, ये निफ्टी ऑटो यहाँ से आउट परफॉर्म किया है 22-23, जहाँ से आईटी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुआ, निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म किया। करेक्ट। और ये कल फर्स्ट टाइम जो है फिर से अंडर परफॉर्मेंस, और इनफैक्ट वो एंकर कॉलम भी है, एग्जैक्टली एंकर कॉलम भी प्लस फॉलो थ्रू भी आया है। तो हाँ। मतलब ऑटो इज लाइकली टू अंडर परफॉर्म इन द नियर शॉर्ट टर्म। एग्जैक्टली। सो अब यहाँ से एक एक करके हम कंटिन्यूअस अगर जाए तो बैंक का तो मालूम है। निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 बैंक जैसा का चार्ट पे ही दिख रहा था कि ये आउट परफॉर्मेंस है। सो एक एक करके आप एक काम करो, कोई भी और जो पॉपुलर इंडेक्स है, लेट्स से निफ्टी एफएमसीजी, हाँ, इसमें थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है लेकिन नॉट एज क्लियर एज बैंक निफ्टी, क्योंकि सडनली नीचे भी गया। सो बैंक निफ्टी क्लियर आउट परफॉर्मर है, निफ्टी आईटी क्लियर अंडर परफॉर्मर है। इनफैक्ट viewers might remember we had talked about Nifty being sideways, but we had also said the action might be in mid caps and small caps. So let's see mid cap 100 index, इसका क्या है relative strength। तो ये भी इनफैक्ट डेट देखेंगे तो 23 अगस्त के बाद ही, 23 अगस्त से लेके कल तक दिस इज अंडर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। सो इट वाज वेरी क्लियर, डोंट लुक फॉर लॉन्ग इन निफ्टी स्टॉक्स, लुक फॉर लॉन्ग इन
150 मिड कैप स्टॉक. सो सर अगर लास्ट वीक का अगर बात करें बहुत सारे मिड कैप और Correct. स्मॉल कैप स्टॉक जैसे आप Yeah. TTML देखो मैस्टक देखो ये सब बहुत सारे स्टॉक जो है जो TTML तो ऑलमोस्ट 48% रिटर्न दिया. हाँ या I इनफैक्ट think ये भी 40 यहाँ पे हाई 44% पोल बना है. जैसे ऑटो ने सेल सिग्नल दिया है वैसा अभी तक दिया नहीं है, बट थोड़ा फर्स्ट साइन ऑफ कॉशन आया है, तो इट हैज टू बी कंफर्म्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे. हाँ जब तक ये मस्त के नीचे नहीं आता है तब तक हाँ. आपको इनफैक्ट इसमें यहाँ पे कॉर्नर रिवर्सल आया तो कंटिन्यूएशन हो सकता है. उस समय सो ये आउट परफॉर्म. सो इस तरह अगर मुझे मालूम चल के निफ्टी मिड कैप ये आउट परफॉर्म इधर कर रहा है निफ्टी अपॉन 50 के, सो उसका ये स्टॉक हम लोग देख सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ एनालाइजिंग द मार्केट इवन इंट्राडे. जैसे लेट्स से 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ और 11 बजे मुझे देखना है क्या हुआ, तो आई जस्ट प्लॉट एनी सेक्टर अपॉन निफ्टी एंड देन टेक वन सेक्टर एट अ टाइम. और फिर इवन 11 बजे भी मुझे समझेगा कि अभी क्या आउट परफॉर्म हो रहा है, क्या अंडर परफॉर्म हो रहा है. आपको इवनिंग तक वेट करने की जरूरत हाँ, नहीं पहले ईओडी वेट करना पड़ता था, अभी इंट्राडे भी पॉसिबल है. और इंट्राडे के बेस पे आप इंट्राडे स्टॉक पे भी ट्रेड आप कर सकते हैं. इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं. मे बी कोई डिलीवरी का स्टॉक होगा उसका स्टॉप लॉस टाइट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. जैसे अभी ऑटो का समझो अंडर परफॉर्मेंस अगर चालू हुआ है हाँ. तो उसमें हो सकता है आप जो स्टॉप लॉस है जो आप ये करो थोड़ा सा. Correct. So this is a very interesting intraday analyzing the various indices and identifying outperformers as well as underperformers. So let's see what happens next week. Another thing which everyone must be knowing that we have DECMA on 17th, 18th September. So of course registrations are coming thick and fast. We have already stopped the with stay option because the number of rooms which we had blocked are over. The without stay option is still available, but even that might get over soon. So whoever is interested, please register for us. बहुत ही interesting होने वाला है. 2 days of packed sessions. We have 16 sessions, which of course we will release the agenda very shortly. But all the speakers have been displayed on the website conference.definite.com. So thank you, Raju, and let's see what happens next week. Till then, goodbye.